अररिया जिले में महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर किया चक्का जाम। विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने के लिए बिहार बंद सफल। देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे मजदूर। सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीति पर जमकर बरसे यूनियन के नेतागण। अररिया 9 जुलाई आज देशव्यापी आम हड़ताल और बिहार बंद अररिया में असरदार रहा। बंद को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, जन जागरण शक्ति संगठन, भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, सीटू, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया यूनियन एटक के कार्यकर्ताओं सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे। समय 11 बजे बस स्टैंड पर चक्का जाम किया गया। महादेव चौक के पास NH57 को जाम किया गया। फिर वहां से एक रैली निकली जिसमें सैकड़ों मजदूर किसानों ने हिस्सा लिया। रैली आश्रम मोहल्ला होते हुए चांदनी चौक पर एक सभा में तब्दील हो गई। मौजूद रहे राजद जिलाध्यक्ष मनीष यादव, राजद नगर अध्यक्ष सुशील कुमार विश्वास, विधायक अबेदुर रहमान, पूर्व विधायक जाकिर अनवर, लवली नवाब, सुखदेव पासवान, प्रदेश महासचिव राजद मीर रज्जाक, शिव नारायण यादव, रंजीत यादव, नगर प्रधान महासचिव राजद अररिया, वरिष्ठ नेता लाल मोहन यादव, बीबी रुबेदा नगर उपाध्यक्ष, पूजा कुमारी नगर उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य मेहरून निशा, रुपेश यादव, सुड्डू मंडल, राजेश यादव उर्फ मुन्ना यादव, अजय यादव उर्फ रंजन यादव, पंकज मल्लिक, मोहम्मद मसूद, सुधीर यादव। वार्ड अध्यक्ष उपस्थित रहे मुन्ना मंडल, राजेश पंडित, परमानंद यादव, बहादुर पासवान, नगर महासचिव प्रमोद यादव, रिंकी देवी वार्ड अध्यक्ष, नौशाद आलम, नगर सचिव संतोष यादव, भाकपा माले के इंद्रानंद पासवान, जन जागरण शक्ति संगठन के रंजीत पासवान, CPI नौशाद आलम, सरवर आलम इत्यादि मौजूद रहे। आज इंडिया गठबंधन जो समन्वय समिति है बिहार, उसके जो संयोजक है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वयं आज जो संपूर्ण बंद है बिहार का, उसको ताकत दे रहे हैं और पटना में चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। ये राज्यव्यापी चक्का जाम है, बिहार बंद है। और ये जो बिहार बंद है ये एक विशेष इसलिए है क्योंकि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण जो अचानक से चुनाव आयोग ने फैसला किया कि महज 25-26 दिन के अंदर पूरे बिहार के लोगों का नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगा। तो ऐसे में संदेह उत्पन्न हुआ कि यही SIR जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण है, ये जब 2003 में हुआ था तो उसमें 2 साल लगे थे। तो 25-26 दिन के अंदर ये कैसे संभव है? ये अव्यवहारिक है, ये इम्प्रैक्टिकल है। और जब हमें संदेह उत्पन्न हुआ तब हुआ जब सबसे पहले आपने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज चाहिए। उस 11 दस्तावेज में जो आज के वक्त में देश का सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आपकी नागरिकता समझा जाता है, कमोबेश वो आपकी नागरिकता समझा जाता है। और आधार कार्ड को आपने किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन हो, इवन की वोटर ID से भी आपने लिंक कराया ताकि डुप्लीकेसी ना हो। उस आधार कार्ड को आपने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। इस प्रकार से आपने जो 3 पहले जो चरण में आपने बोला कि 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उसके लिए मापदंड अलग रखा, जो 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उसके लिए आपने अलग डॉक्यूमेंट रखा और 2004 के बाद आपने अलग दस्तावेज मांगे। जब पूरा विपक्ष उन्होंने हुंकार भरी और पूरा सुप्रीम कोर्ट में हम गए और उसके बाद जब चुनाव आयोग के पास पूरी धमक के साथ अपनी बात रखी तो फिर आपने यू टर्न लिया। आपने फिर कहा कि नहीं, दस्तावेज की जरूरत नहीं है, हम जो है सिर्फ अभी फॉर्म साइन करा कर लेंगे। लेकिन जमीन पे जो काम कर रहे BLO है वो अलग बात कर रहे हैं। आम जो विज्ञापन निकालते हैं 11 डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली मिसमैच है। BLO आज भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आज भी जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं आधार कार्ड चाहिए और आपकी बात और उनकी बात में कोई जो है कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। ये एक तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से NRC है। और ये NRC आपको याद होगा सबसे पहले इन्होंने आसाम में NRC कराई थी और आसाम में NRC कराने के पीछे जो इनका मकसद था अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, इनको लगा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जब NRC की लिस्ट आई तो 19 लाख में 15 लाख बंगाली हिंदू निकल कर आ गए, सिर्फ 4 लाख मुस्लिम समाज के लोग आए। तब लोगों ने कहा अब इनको डिटेंशन कैंप में भेजिए। तब उनको जो है बंगले झाड़ने लगे, वहां उन्होंने यू टर्न लिया।
जब यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव में जब इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, आरएसएस ने, बीजेपी ने, एनडीए ने, जब इनको लगा इनकी जमीन खिसक गई है, ये बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं, तब इन्होंने लिंक प्रकार बैकडोर से चुनाव आयोग को आगे किया। जैसे आपको याद होगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं संवैधानिक संस्था का, जब इनको लगता है इनको हार का खतरा मंडराता है। यहाँ चुनाव आयोग को आगे करके ये गरीब तबका, जो सबसे अंतिम पैगाम पर बैठा हुआ तबका है, जो इंडिया गठबंधन की ताकत है, अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़ा सबसे गरीब तबका, इनका नाम वोटर लिस्ट से छांटना चाहते हैं ताकि ये बैकडोर से सत्ता में पहुंच सके। हम लोग इंडिया गठबंधन, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ आप देख रहे हैं अररिया जिले के सभी प्रखंड में हर जगह हर सीमा को आज बंद कर दिया गया है और विनम्रता पूर्वक गांधीवादी तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, बगैर कोई हुड़दंग किए हुए आम आवाम को आह्वान कर रहे हैं, आज अपना दुकान, अपना प्रतिष्ठान आप बंद करिए। और लोगों ने खुशी स्वेच्छा से अपना प्रतिष्ठान बंद किया हुआ है। हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बिहार बंद को अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। और हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं महादेव चौक पर, एनएच पर हम लोग पिछले 3 घंटे से बैठे हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं। और जब तक ये तुगलकी फरमान सुनाने वाली चुनाव आयोग अपना फैसला नहीं बदलती है, भाजपा इशारे के काम, भाजपा और आरएसएस के इशारे पर काम करने वाला है भारतीय निर्वाचन आयोग, अपने फैसले पर फैसले को नहीं पलटता है, तब तक सड़क लेके सदन तक और सदन से लेकर संसद तक हमारी मुखालफत जारी रहेगी। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाले। सर, आज सड़क पर हम लोग को मजबूरी है आना, और केंद्र सरकार जो बैठे हैं, तानाशाही सरकार दिल्ली में और जहाँ क्या कहते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी, इन दोनों का जो गठजोड़ है, आज मान लीजिए सर, पहले जमाना का हम सर्टिफिकेट मैट्रिक का कहाँ से लाएंगे? चुनाव आयोग जो हम लोगों को छांटने का साबित हुआ कि महागठबंधन का वोट इस बार बढ़ेगा, उसको छांटने का यही एक तरीका है। 11 से एक सबूत मांगता है। अब पहले जमाना में हम मैट्रिक नहीं किए हैं, बहुत कागज नहीं है मेरे पास। पिछला चुनाव जो लोकसभा हुआ है उसमें हम लोग वोट गिराए हैं, सरकार बना है, इसका मतलब भी कागज फर्जी है या सरकार फर्जी बना है। तब तो केंद्र सरकार जो अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे करके तब जांच करवाना चाहिए। आज इसे भी हम लोग रोड पे उतरे हैं। वोटर लिस्ट से जो सरकार बने वो फर्जी सरकार हो जी, जब हम लोगों को फर्जी कहता है इस प्रभु पर, तो वो भी फर्जी है। पहले वो अपना जो इस्तीफा दे दे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तब हम लोगों का जो है जांच करके जो है सबूत मांगे। इसी के विरोध में हम लोग जो है चक्का जाम किए हैं सर। सुशील कुमार विश्वास, नगर अध्यक्ष राजद मेनबिन का, बीबी रुबेदा जी है, नगर उपाध्यक्ष रंजित यादव है, नगर प्रधान महासचिव बहादुर जी, नगर महासचिव सुड्डू जी, नगर कार्यकारिणी, हम लोग सब लोग यहाँ जम करके अपने हक और अधिकार के लिए चक्का जाम किया है। तो आज देशव्यापी आम हड़ताल है, जिसमें मजदूरों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम लोग प्रमुखता कह रहे हैं कि 4 लेबर कोड वापस लिया जाए और रसोईया हो या कोई भी योजना कर्मियों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। साथ ही हम लोग आज बिहार बंद भी कर रहे हैं। बिहार बंद का कॉल आया है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो रहा है, जिसे हम लोग नोटबंदी के बाद वोटबंदी कह रहे हैं, उसके विरोध में कर रहे हैं। इसमें सभी पार्टियां, सभी स्वतंत्र संगठन और ट्रेड यूनियन शामिल हैं। मेरा नाम कामायनी स्वामी है, मैं बिहार राज्य विद्यालय रसोईया यूनियन एटक से संबद्ध हूँ। रोड बनाए हुए हैं, मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण जो सरकार के माध्यम से, इलेक्शन आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है। महादलित जो बिल्कुल सरल गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो निचले तबके, जो नीचे पैदान के जो लोग बैठे हुए, उनके लिए अन्याय है। और इसको ये पूरी तरीके से सरकार और इलेक्शन आयोग के तरफ से
चाहिए, जिससे हमारे बिहार में बहुत बड़ा इसका हानि होगा। लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से छटेगा। जो लोग अभी पलायन करने के लिए गए हुए हैं, वोटिंग के लिए अपने वो पलायन करने के लिए गए हुए हैं, वैसे लोगों का जब फॉर्म भर करके नहीं दिया जाएगा, जब सिग्नेचर नहीं होगा, वैसे लोगों का नाम इलेक्शन आयोग छांटने का काम करेगा। तो गरीब लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उनके माता का, उनके पिता का, उनका। अरे भाई, अभी तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरीके से नहीं बना है, तो माता पिता का प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? पहले के जमाना में जन्म प्रमाण पत्र बनता था क्या? एक जमीन का कागज ही जाती था, एक जमीन के कागज से लोगों की पहचान होती थी, और वोटर जो पहचान पत्र होगा उसी से होता था। आधार कार्ड भी तो बाद में आया, बाद में आधार कार्ड से जो है हर चीज लिंक हुआ, बैंक में हुआ। आप जहाँ भी जाइए आधार कार्ड लेके जाइए, टिकट बनाइए। आज आधार कार्ड से क्यों नहीं माना जा रहा है? कहाँ से लाएंगे 11 दस्तावेज? आज जो नीतीश सरकार की जो अफसरशाही है, लुटेरे बन चुके हैं, वो लोग घुसखोर हैं, करप्ट हैं। आज पब्लिक से पैसे भी उगाही करेंगे और पब्लिक को भी परेशान भी करने का काम करेंगे। मेरा नाम भूषण आरा, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष अररिया। आज हम लोग रोड पर सड़क पर आज निकले, लेकिन इनका ऐलान हम लोग कल ही कर दिया था कि आज कल पूरा भारत बंद रहेगा। और यह जो है एक आम आवाम का आक्रोश है, लोगों का ये अपनी हक और अपनी हमदर्दी का, दुख दर्द का ये सामना कर रहा है। वो आदमी का आत्मा से उतर चुका है। अब लोग जो है, जो आपका लॉलीपॉप से, आपका मैंने हरफन वाला विचार से लोग तंग आकर करके जनादेश जग चुका है। और ये जो या पक्का वो न्यूज है, एक न्यूज जो है वो भी ऐसा चैनल में दिया है कि इंडिया जो है तो ये सरकार जो है तो जा रहा है। वो सब न्यूज देख कर करके ये तरह तरह का साजिश जो है बिहार में आकर के लगाने का काम कर रहा है कि किस तरह से हम लोगों को वोट से वंचित कर देने का काम करेंगे। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि वोट ही एक अधिकार है, सत्ता बदलने का, देश बदलने का, अधिकार बदलने का, शासन सत्ता सुधारने का। उस पर जिस तरह से पहले एनआरसीए का लागू करने का काम किया, उसमें अगर नहीं चलने दिया जनता, तो दोबारा उसी का छोटा रूप धारण करके आज आप इस तरह का पैगाम ले रहे हैं और लेकर करके गरीब जनता, किसान, मजदूर और लोगों का हक को छीनने का काम करने का षड्यंत्र बना रहे हैं। भाइयों, आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस वोट से, जिस आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर जो वोटर लिस्ट बना, उस वोटर लिस्ट से आप प्रधानमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो सारे काम किए। आज जब दूसरा बाई आया है तो आप कहते हैं ये वोटर गलत है। अगर ये वोटर गलत है तो ये प्रधानमंत्री भी गलत होगा, क्योंकि गलत वोट से ही प्रधानमंत्री बना, गलत वोट से ही चीफ मिनिस्टर बना है। तो भाई ये सुधार होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को भी रिजाइन देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को भी रिजाइन, इसलिए कि गलत वोट से चुना गया। अगर वो सही है तो आज भी सही है। और आज 25 दिन का वादा किया गया, जिसमें आज इतना दिन बीत गया, ऐसे 17 दिन बचा है। क्या 17 दिन में पूछिए कि सभी बीओलो सभी का घर गया है? कितना आदमी से मिला है? जब वह 17 दिन तक नहीं मिला तो किस आधार से इस वोटर लिस्ट को आप सुधारने का काम करेंगे? तो भाइयों, ये सब ठगी जो है, लोग अब जग चुके हैं, घर घर बच्चा पढ़ चुके हैं कुछ न कुछ। अब वो पुराना अंधविश्वास ही नहीं चलेगा। लोग कुछ समझ रहा है, देख रहा है ये क्या है। इससे अगर आगे बढ़ेगा तो जन जन में आनंद आंदोलन का रूप पकड़ लेगा और यहाँ बहुत बुरा तरह का दिन दिखाई देगा, हमको जैसा लग रहा है। इसलिए इससे इस देश का जो प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, कि जो भी लोग नेता हैं वो सतर्क हो, जनता का आह्वान को समझे और इस पर विचार कर करके देश को चलने दे, अपने भी चले, देश भी चलने दे। मेरा नाम हुआ लाल मोहन यादव।